अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का आज है लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन आखिर है क्या। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में रह के सेल कर सकता है और लाखों डॉलर कमा सकता है। अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो वो हैं जेफ बेज़ोस। उन्होंने 5 जुलाई 1994 में इसकी बुनियाद रखी। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात की जाए, साल 2020 में इसका रेवेन्यू था $386 बिलियन। इट्स मैसिव। अगर इसमें से आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट और अमेज़ॉन सेलर इसमें से 0.005% भी कैप्चर कर लेते हैं मार्केट शेयर, तो आप लाखों डॉलर बना सकते हैं, यकीन मानिए। अब इस पे सेल कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन या कोई बिजनेसमैन जिसके पास बड़ा बिजनेस है, वो अपनी प्रोडक्ट इस पे लिस्ट करके सेल कर सकता है। अब बात करेंगे कि अमेज़ॉन कमीशन कितनी चार्ज करेगा। कमीशन लाइकली टू बी 15% ऑन ईच प्रोडक्ट दे आर चार्जिंग। अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस। अब हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन की दुनिया भर में कितने स्टोर्स हैं और कहां पर हैं। बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जानना है इसलिए ज़रूरी है कि आपने कंट्रीज के मुताबिक प्रोडक्ट को हंट करना होगा और प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसी कंट्री के यूआरएल पे जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना होगा और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं। एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे डिफरेंट डिमांड हो सकती है या नहीं भी हो सकती। मसलन आप लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं और आप रजिस्टर करेंगे इसको कनाडा में, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आप उसी लेदर जैकेट्स को मिडल ईस्ट में या किसी यूएई कंट्री में आप रजिस्टर करेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपका मार्केट प्लेसेस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। इस टाइम अमेज़ॉन ने इसको 4 मार्केट प्लेसेस में डिवाइड किया हुआ है, लाइक यूरोप, एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं तो आपको इन फॉलोइंग लिंक्स पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना होगा। मसलन अगर आप यूके में सेल करना चाहते हैं तो amazon.co.uk पे आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। अगर फ्रांस में करना चाह रहे हैं amazon.fr पे। इस तरह अगर इटली में करना चाह रहे हैं तो amazon.it पे एंड सो ऑन। ये यूरोपियन कंट्रीज की मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह अगर आप एशियन कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हैं जैसे कि जापान वगैरह, amazon.co.jp। अगर इंडिया है तो amazon.in, ऑस्ट्रेलिया वगैरह एंड सो ऑन। ये एशियन कंट्रीज की मार्केट प्लेसेस हैं। इस तरह मिडल ईस्ट की भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसा कि amazon.ae फॉर यूएई, टर्की एंड आल्सो फॉर द सऊदी अरेबिया। अगर आप अमेरिकन कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हैं लाइक amazon.com अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा की भी है, इसी तरह मैक्सिको और ब्राज़ील की भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। दीज आर द मार्केट प्लेसेस जिसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट को हंट करना होगा और उसी में जाकर रजिस्टर करना होगा। जब आप अपनी लिस्ट को उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी कंट्रीज के कस्टमर को रिफ्लेक्ट होगी, विजिबल होगी। आई होप कि आपको अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन। मसलन अमेज़ॉन पर किन किन तरीकों से सेल किया जा सकता है। अमेज़ॉन पर चीज़ें बेचने के 2 ही तरीके हैं, FBM, FBA। FBM का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट एंड FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। मीन यू सेल इट, वी शिप इट। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे FBA के बारे में। FBA अमेज़ॉन की बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है जिसमें आपने सिर्फ करना ये होगा कि अपना सेलर अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, इसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री को बल्क में अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेज देंगे। दैट्स इट। जो ही अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करेगा वो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की वेबसाइट पे लाइव कर देगा। अब आपका काम हो गया ख़त्म। सारा काम अब बाकी का अमेज़ॉन ही करेगा। जो ही कोई कस्टमर, मसलन मैंने टी शर्ट्स अपनी इन्वेंट्री में भेजी, आपको कस्टमर ऑनलाइन आता है अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, वो मेरी टी शर्ट पसंद करता है, उस पर क्लिक करेगा, ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अमेज़ॉन खुद अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा। कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के बाद अपनी कमीशन काट के रिमेनिंग पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। दैट्स इट। ये था सारा प्रोसेस FBA का। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन पर सेल करने के दूसरे तरीके के बारे में जो कि है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट।
यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने खुद प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा, खुद अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होगा, खुद ऑर्डर रिसीव करने होंगे, खुद ही डिलीवर करने होंगे एंड पेमेंट रिसीव करनी होगी। मसलन आपने कोई भी प्रोडक्ट को लाइव किया अपनी वेबसाइट पे, जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा आपको अमेज़न नोटिफिकेशन भेज देगा बाय ईमेल एंड आपके डैशबोर्ड पे कि ये ऑर्डर नंबर, ये कस्टमर का नाम, एड्रेस और ये पेमेंट मेथड उसने सेलेक्ट किया है। जो ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ आपने अपने वेयर हाउस से, जो भी आपके पास है, घर है या वेयर हाउस है, वहाँ से अपनी इन्वेंट्री को उठाया, उसको पैक किया और कस्टमर को शिप किया और वहाँ से पेमेंट रिसीव की। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी होगी। आई होप कि अब आपको FBA और FBM के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे अमेज़न बिजनेस मॉडल्स के बारे में, मतलब कि अमेज़न पर बिजनेस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सुन लीजिए, ये हैं 3: प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल के बारे में। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठाएं जो कि इजीली अवेलेबल हो, उस पर अपनी ब्रांडिंग करें, अपना लेबल लगाएं, अपनी पैकिंग करें, अपने नाम से रजिस्टर करवाएं और अमेज़न को कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे नाम से है और इसको लिस्ट कर दें। चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। पिंक सॉल्ट, जो कि बहुत ही फेमस है पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में, उसके बारे में हम सर्च करते हैं अमेज़न पे। पिंक सॉल्ट यानी कि पिंक सॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है। आपने पिंक सॉल्ट उठाया, ये देखें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पिंक सॉल्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं, सेकंड को ओपन कर लेते हैं एंड थर्ड वन को ओपन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वन को देखा, ये देखें पिंक सॉल्ट। ये पिंक सॉल्ट का एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है उन्होंने, हर्बल नेचुरल हिमालयन पिंक सॉल्ट। इसका अपना ब्रांड नेम है हर्बल नेचुरल्स, ठीक है, और उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसको आप यहाँ से जूम करके भी देख सकते हैं। यानी कि ये पिंक सॉल्ट किसी पर्सन ने अपने ब्रांड नेम के साथ रजिस्टर करवा के अमेज़न पे लिस्ट करवाया। इस तरह आप दूसरा देखते हैं हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, इसका अपना ब्रांड नेम है, अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह है, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह है। अगर इसको देखें, सॉल्ट वर्क वालों ने अपने नाम से इसको रजिस्टर करवाया हुआ है पिंक सॉल्ट को। और इसी तरह ये दिस वन, अगर हम इसको देखें, द स्पाइस लैब हिमालयन सॉल्ट, ये द स्पाइस लैब वालों ने अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने नाम से रजिस्टर करवा के अमेज़न पे सेल करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, तो ये कहलाएगा प्राइवेट लेबल, PL। अब हम बात करेंगे अमेज़न पे सेल करने के दूसरे मॉडल के बारे में, जो कि है होलसेल। होलसेल इसी तरह है कि कोई भी एग्जिस्टिंग फेमस ब्रांड से आप क्वांटिटी होलसेल में परचेज करते हैं, अमेज़न पे लिस्ट करवाते हैं और उसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत ही फेमस ब्रांड है स्टारबक्स कॉफ़ी की, आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं मैं आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करना चाहता हूं। वो कहेगा कि आप मिनिमम क्वांटिटी 200 मुझसे लेंगे और अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। आप उससे परमिशन लेटर लेंगे और वो वाली प्रोडक्ट लेंगे। आप अमेज़न को कहेंगे कि मेरे पास स्टारबक्स की ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ये मेरे पास परमिशन लेटर है। वो कहेगा ठीक है जी, लाएं परमिशन लेटर, और वो इसको सेल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसकी एक्चुअल एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पर आप टाइप करते हैं स्टारबक्स। जी आपने इस पर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं कि मैं ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, डबल शॉट एस्प्रेसो। आपने ये वाली प्रोडक्ट डबल शॉट एस्प्रेसो स्टारबक्स से उठाई, 200 पीसेस लिए, आप आ गए अमेज़न के पास। आप कहेंगे कि अमेज़न आई वांट टू सेल दिस, वो कहेगा ओके फाइन सेल इट। आप कहेंगे ये $46 की है, मैं इसको $20 में बेचना चाहता हूँ। अमेज़न बोलेगा जी ठीक है, आप बेच सकते हैं, लाएं मेरे पास परमिशन लेटर दें। आप स्टारबक्स वालों का परमिशन लेटर देंगे और अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट दे देंगे उनको। इसमें एक बात आपको नोट करने वाली ये है कि अमेज़न नए सिरे से इसकी लिस्टिंग नहीं करेगा। अमेज़न सेम ब्रांड नेम, सेम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर देगा। जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पर ये देखें न्यू 5 फ्रॉम, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ये वाली प्रोडक्ट एक से ज़्यादा सप्लायर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाले 46 की दे रहा है, ये 24 की दे रहा है, ये 25 में दे रहा है एंड सो ऑन।
इसी तरह आपका नाम भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। न्यू लिस्टिंग अमेज़न क्रिएट नहीं करेगा, सेम लिस्टिंग में आपकी प्रोडक्ट को नीचे ऐड कर देगा। ये कहलाता है होलसेल, मतलब किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड की आप होलसेल क्वांटिटी लेकर, उनसे परमिशन लेकर अमेज़न पर सेल करेंगे। अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, जो कि थर्ड मॉडल है अमेज़न पर सेल करने का। ड्रॉप शिपिंग में होता कुछ यूँ है कि आप फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न पे टाइप किया नाइकी, यहाँ पर ये वाला शू मिल रहा है $98 का। $98 में ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रही है। आप अपनी लोकल मार्केट में विजिट करते हैं और यही शूज़ आपको $50 का मिल रहा है। या ऑनलाइन में चले जाएं, eBay वगैरह वाले ये $50 का दे रहे हैं। आप क्या करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे और कहेंगे कि मैं ये वाला शू आपको $70 में दूंगा। जब कोई कस्टमर इसको ओपन करेगा, इसको यही प्रोडक्ट $70 में मिल रही होगी, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। आप क्या करेंगे, उस कस्टमर की सारी डिटेल लेके सेम नेम से, सेम एड्रेस से वही ऑर्डर eBay पे प्लेस कर देंगे। eBay वाले वो वाली प्रोडक्ट, eBay वाले क्या करेंगे कि आपसे $50 लेके वो वाली प्रोडक्ट उस कस्टमर को शिप कर देंगे और आप रिमेनिंग $20 अपने पास रख लेंगे। और ये सेम चीज़ आप अपनी मार्केट से भी कर सकते हैं। मतलब आप मार्केट में गए, वहाँ से सस्ती चीज़ उठाई, आपने देखा अमेज़न पर महंगी बिक रही है, आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, वही चीज़ को पैक करेंगे और वहाँ पर शिप कर देंगे। यहाँ पर इसका नुकसान ये है कि अगर आप eBay से ऑर्डर करेंगे तो eBay वाले अपनी पैकिंग के साथ उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि मैंने इसको अमेज़न पे ऑर्डर किया और मैं रिसीव कर रहा हूँ eBay से। वो कंप्लेन कर सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई होप कि तीनों बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गए होंगे, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे कि अमेज़न पे कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो ये होते हैं 2 तरह के। नंबर 1 ऑनर अकाउंट एंड नंबर 2 है चाइल्ड अकाउंट। ऑनर अकाउंट मेन अकाउंट होता है जो कि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, जिस पे आपके पास सारी एक्सेस होती है। चाइल्ड अकाउंट वो होता है जो कि ऑनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है, जिसकी एक्सेस आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं या अपने किसी एम्प्लॉय को देते हैं। मतलब चाइल्ड अकाउंट ऑनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड लेक्चर। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।